गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमित तोमर लेके हाजिर हूँ सुबह के सवाल जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। आज तारीख है 21 अगस्त 2020। दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, फिर चाहे आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है, तो आप एकदम सही जगह पर हो। दोस्तों, आज के सेशन की तरफ बढ़ने से पहले हम करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न का उत्तर क्या है ये देखते हैं हम। तो कल का अभ्यास प्रश्न था, भारत के किस पूर्व न्यायाधीश को राज्यसभा का सदस्य नामित किया गया है। आपके ऑप्शन थे वहाँ पे जगदीश सिंह खेहर, राजेंद्र मल लोढ़ा, रंजन गोगोई और प्रशांत मिश्रा। तो दोस्तों, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा रंजन गोगोई। रंजन गोगोई को किया गया है, रंजन गोगोई, ठीक है, इनको किया गया है राज्यसभा का सदस्य नामित। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ। और आज के सेशन में आज का पहला सवाल, सनग्लासेस निर्माता कंपनी ओकेली ने किस क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। दोस्तों, सनग्लासेस कंपनी है, यानी जो आप धूप के चश्मे लगाते हो ना, वो चश्मे बनाती है ये कंपनी। और इस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस क्रिकेटर को नियुक्त किया है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका यहाँ बी, रोहित शर्मा को नियुक्त किया है इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, जानते हैं इस क्वेश्चन में क्या है खास। दोस्तों, ओकेली ने अगले 2 सालों के लिए भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है। रोहित शर्मा ने ओकेली कंपनी के नए पेटेंट प्रेज तकनीकी से लैस आईवीआर ग्लासेस का प्रचार करेंगे। इसी के साथ वह विराट कोहली, युवराज सिंह और मिलिंद सोमन के साथ ओकेली ब्रांड के प्रमोशन की सेलिब्रिटी की लिस्ट में आ गए हैं। यानी इनसे पहले इन 3 लोगों ने और इसका प्रचार प्रसार किया है। अब ये चौथे हैं ऐसे जो इस कंपनी का सनग्लासेस का प्रचार करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, रसेल किड्स का निधन हुआ है, वह एक प्रसिद्ध क्या थे। तो दोस्तों, यहाँ आपका राइट आंसर होगा वह थे एक कंप्यूटर वैज्ञानिक, प्रसिद्ध कंप्यूटर वैज्ञानिक थे। आइए जानते हैं उनके विषय में। दोस्तों, दुनिया की पहली डिजिटल तस्वीर को स्कैन करने वाले कंप्यूटर वैज्ञानिक रसेल किर्श का निधन हुआ है। उन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर से अपने बेटे की 2x2 इंच की छोटी ब्लैक एंड वाइट डिजिटल इमेज बनाई थी। इन्होंने ही पिक्सल का आविष्कार किया। पिक्सल आप सब जानते हो ना। हाँ, ये जो आप बोलते हो ना कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, ये वाली जो पिक्सल है, इसका आविष्कार इन्होंने ही किया था। साथ ही में रसेल ने दुनिया का पहला प्रोग्रामेबल कंप्यूटर SEAC स्टैंडर्ड्स ईस्टर्न ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी विकसित किया था, जो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रीय मानक ब्यूरो के वैज्ञानिकों के द्वारा काम में लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि ये कंप्यूटर वैज्ञानिक थे, बहुत ही योगदान है आज की दुनिया में कंप्यूटर का, आप सब जानते हो, इसलिए ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयुक्त के पद से किसने इस्तीफा दिया है। तो दोस्तों, राइट आंसर होगा आपका अशोक लवासा ने इस्तीफा दिया है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से। अब इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया है तो कहाँ जा रहे हैं भैया, आइए जानते हैं। दोस्तों, भारत के चुनाव आयुक्त प्रमुख अशोक लावासा ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। अशोक लावासा हरियाणा कैडर के 1980 बैच के IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने वर्ष 2018 में भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार संभाला था। अशोक लावासा फिलीपींस में स्थित एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले प्रश्न कराया था कि फिलीपींस में स्थित एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो अशोक लावासा। तो दोस्तों, तब उनकी नियुक्ति हुई थी, अब इन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और ये अब बने हैं क्या, एशियाई विकास बैंक के नए उपाध्यक्ष। ठीक है, जो कि वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे। ठीक है, लावासा को 2019 में ऑस्ट्रेलिया साउथर्न क्रॉस विश्वविद्यालय ने इंटरनेशनल
एल्यूमस इम्पैक्ट पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस बैंक में डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता पहल लॉन्च की है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फिनो पेमेंट बैंक ने ये पहल लॉन्च की है। क्या है ये पहल, आइए जानते हैं। दोस्तों फिनो पेमेंट बैंक ने अपने उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग सुविधा का अनुभव कराने के उद्देश्य से डिजिटल जन बचत खाता JBK लॉन्च किया है। फिनो पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को मर्चेंट पॉइंट पर फिंगरप्रिंट और OTP जैसी सुविधाओं के जरिए लेन देन को सक्षम बनाने के लिए इसकी शुरुआत की है। जहां बैंकिंग सुविधा किसी शाखा में ग्राहक के मौजूद होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे नियो बैंक मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ऑपरेटिंग किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप नियो बैंक से अपना घर बैठे अपने मोबाइल से अकाउंट ओपन कर सकते हो, अपना खाता खोल सकते हो, अपनी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, यानी आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे सारी चीज़ें कर सकते हो। बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किस कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 में 222 करोड़ रुपए में टाइटल स्पॉन्सरशिप हासिल की है? तो दोस्तों वो है ड्रीम 11 बनी है। पहले वीवो थी, वीवो से छीन के अब ये स्पॉन्सरशिप किसे मिली है? ड्रीम 11 को। कितने रुपए में? 222 करोड़ रुपए में। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग 2020 सीजन का टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप कंपनी ड्रीम 11 ने हासिल किया है। दोस्तों अभी आप जानते हो दुबई में खेले जाने IPL 2020 अगले महीने से। हालांकि हाल ही में BCCI ने यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप को वीवो कंपनी से छीनकर और ड्रीम 11 को दे दी है। ड्रीम 11 कंपनी ने इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL के लिए 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप 222 करोड़ रुपए में हासिल की है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो दोस्तों राजीव गांधी 2020 के लिए चुना गया है रोहित शर्मा, विनेश फोगाट, मनिका बत्रा, यानी उपरोक्त सभी को चुना गया है राजीव गांधी खेल पुरस्कार 2020 के लिए। ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का राजीव गांधी खेल पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट, भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा और पैरा ओलंपियन खिलाड़ी है ये M थंगावेलु को दिया गया है। रोहित शर्मा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 पाने वाले चौथे क्रिकेटर खिलाड़ी बनेंगे। विजेता खिलाड़ी को इस पुरस्कार के साथ साथ जो है 7.5 लाख यानी 7.5 लाख रुपए की नगद राशि भी दी जाएगी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी और शतरंज ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने थे। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है विश्वनाथ आनंद जो शतरंज खिलाड़ी थे वो सबसे पहले खिलाड़ी बने थे ये पुरस्कार पाने वाले। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउबकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो दोस्तों ये है माली के राष्ट्रपति। ठीक है, क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दोस्तों माली की अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम बाउबकर कीता ने सेना द्वारा तख्ता पलट विद्रोह के कारण बंदूक की नोक पर इस्तीफा दिया। कहने का मतलब इन्होंने अपनी मर्जी से इस्तीफा नहीं दिया है, सेना ने इनसे जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाया है बंदूक की नोक पर, यानी यहाँ पे सेना ने कब्जा कर लिया, एक तरह से आप ऐसे कह सकते हो सेना ने तख्ता पलट कर दिया है सरकार का। ठीक है,
क्या है पूरा मामला? गीता ने वर्ष 2018 में आम चुनावों में दूसरी बार जीत हासिल की थी, ठीक है, परंतु वह एक भ्रष्ट नेता थे। उन्होंने हाल ही में अपने देश की सेना के कार्यों की निंदा यूरोपीय संघ और अफ्रीकी संघ में की थी, यानी अपनी ही सेना के कार्यों की निंदा कर दी इन्होंने। तो उससे गुस्सा में आकर सेना ने इनकी सरकार को गिरा दिया है और इनसे जबरदस्ती इस्तीफा लिखवा लिया है। बात समझ में आई? माली गणराज्य की जो राजधानी है वह बामाको और माली की करेंसी है CFA फ्रैक। फ्रैक यहाँ की मुद्रा का नाम है। माली की अगर मैं बात करूँ तो माली जो है एक लैंडलॉक कंट्री है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ है ये माली, ये इसके बराबर में नाइजीरिया, अल्जीरिया, ये सारे देश हैं और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मैंने उस दिन भी आपको बताया था, मतलब स्थल रुद्ध देश, ऐसा देश जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, जिसकी सीमा पर कोई भी सागर ना हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA ने कहाँ क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका गुजरात के पोरबंदर में की है इन्होंने MPEDA लैब की स्थापना। क्या है ये लैब, क्या है इसका पूरा काम, आइए समझते हैं विस्तार से। दोस्तों समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA ने गुजरात के पोरबंदर में गुणवत्ता नियंत्रण लैब स्थापित करने की घोषणा की है। मतलब ध्यान से समझिए, जो खाद्य पदार्थ आते हैं समुद्री निर्यात से, समुद्र के रास्ते से जो खाने पीने के पदार्थ आते हैं, उनकी गुणवत्ता को टेस्ट करने के लिए यहाँ पोरबंदर पर एक लैब का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, गुणवत्ता नियंत्रक लैब को एंटीबायोटिक अवशेषों, भारी धातुओं जैसे कैडमियम, सीसा, पारा और आर्सेनिक का, सी फूड के नमूनों और ट्यूना और मैकेरल जैसी मछली में हिस्टामाइन के मूल्यांकन के लिए उन्नत परीक्षण उपकरणों के साथ लैस किया जाएगा। यानी यहाँ पे जैसे सी फूड के नमूनों और ट्यूना फिश आती है जो खाने में खाई जाती है, उसके परीक्षण के लिए कि उसमें पारा, कैडमियम, इन सब की मात्रा कितनी है, नुकसानदायक तो नहीं है, उसके लिए इस लैब में सारी चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा पहले। ठीक है दोस्तों, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री विजय भाई रूपानी हैं और गुजरात के वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर A, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, अब क्या है ये पूरा मामला, क्या है ये बुलियन इंडेक्स, आइए समझते हैं। दोस्तों MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा। 24 अगस्त 2020 को मल्टी कमोडियन एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा। ठीक है, 25 मई को कमोडियन एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज ने एग्रीडेक्स नामक भारत का पहला इंडेक्स फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया था। बुलियन देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी को पहले से ही व्यक्तिगत वस्तुओं के रूप में कारोबार किया जा रहा है। देखिए है क्या ये बुलियन, समझिए। बुलियन का मतलब होता है, बुलियन इंडेक्स तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, बुलियन का मतलब होता है कि ऐसा सोना या चांदी जो 99.5% प्योर हो। 99.5% प्योर सोने से होता है बुलियन का मतलब। ठीक है दोस्तों, अब इसका जो इंडेक्स करेगा वो MCX करेगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, किस बैंक ने बचत खातों पर पेनल्टी के अलावा SMS शुल्क भी माफ किया है? तो दोस्तों ये बैंक है भारतीय स्टेट बैंक SBI। हाँ जी, आप सही सुन रहे हो, SBI ने जो पेनल्टी लगती थी खातों पर वो, और जो SMS का शुल्क लगता था आपके खाते पे, यानी SMS शुल्क से मतलब जैसे आपने अपने अकाउंट से पैसे निकाले या अकाउंट में पैसे डाले,
उसके लिए आपको एक मोबाइल पे एसएमएस आता था कि आपने इतने पैसे निकाले हैं, इतने पैसे डाले हैं। तो जो एसएमएस आता था उसका हमें चार्ज देना होता था। अब क्या किया है, स्टेट बैंक ने कहा है कि जी हम ये चार्ज नहीं लेंगे, हम ये चार्ज माफ़ कर रहे हैं। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? ओके, चलिए। तो ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बढ़ते हैं आज की इम्पोर्टेंट बुक्स की तरफ, और आज की इम्पोर्टेंट बुक्स में है, पहली बुक है शटलिंग टू द टॉप, द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। ये लिखी है वी कृष्णा स्वामी ने। ये पीवी सिंधु के जीवन के ऊपर किताब लिखी गई है। पीवी सिंधु जानते हो आप, टेनिस खिलाड़ी हैं। अगली बुक है आपकी हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर, जो लिखी है सुधा मूर्ति ने। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है। पहली वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है। अब आप चलते हैं अभ्यास प्रश्न पर, और आज का अभ्यास प्रश्न है किस राज्य ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति की क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को मंजूरी दी है? ऑप्शन है आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा या बिहार। तो जो भी आपका ऑप्शन हो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है।